पीछे से दिल्ली का पानी आया तो वो कहाँ भरेगा? महारानी बाग में। महारानी बाग ने ये तो देखा नहीं कि भाई गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको देखा जाए। उठा के किसानों के मकानों पे वो हमला। गांव में हमारे तक लाल डोरा है, ये पत्थर की दीवार हो रही है, देखो ये पत्थर की दीवार, ये सरकार नहीं तो करी, इसके अंदर गांव है। होगी ना, अब वहां से लेके यहाँ तक 27 मीटर बता रहे हैं, लगा दी अपनी मर्जी, किसी को नहीं बताया। और निशान से भी 10 फुट अंदर जा रहे हैं। ये रोंगे, ये बांग्लादेशी दिख रहे हैं, ये गांव के किसान हैं, तैमूर नगर खिजराबाद के किसान लोग हैं, ये सब इनके खेत थे, सब अपने ही मकान है भाई, क्या नंबर है, क्यों दली पे नमक छिड़क रहे हो, सब हमारे ही मकान। बचाव हो सकता तो बताओ, तरकीब हमें बताओ। तैमूर नगर में लगातार 100 से ज़्यादा मकानों को तोड़ा गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो एमसीडी है, डीडी है, दिल्ली सरकार के जो बुलडोजर हैं, वो मशीनें लगातार यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं और ये मलबा है वो लगातार इन ट्रकों में भरकर हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नाले के दोनों तरफ बड़ी संख्या में मकान थे जिनको तोड़ा गया है। आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी मशीन है वो इन मकानों को तोड़ रही है। बिल्कुल नाले के ऊपर जो मकान बने हुए थे, ये घर आप देखिए बिल्कुल नाले के ऊपर है और कई मंजिला मकान है ये, और इसको भी ढाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इसके इधर मैं आपको दिखा दूँ कि ये इधर कई मकान हैं जिनको भी ध्वस्त किया गया। अब ये देखिए, ये जो है मकान जो चिन्हित किए गए हैं वो लगाए गए हैं, उनको तोड़ा जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा, ये सारे मकान तोड़े जाएंगे। बिल्कुल आप देखिए इधर ये जो पाइपलाइन है वो उसके ऊपर बिल्कुल बनाए हुए मकान है, ये आप देखिए। और बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं और ये देखिए बिल्कुल मकान को ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ये मैं आपको सबसे नज़दीक से आकर मैं दिखा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मैं आ पाया हूँ। तो ये जो देखेंगे तो बड़ी बड़ी जेसीबी की मशीन है, ध्वस्त की गई है मशीन ने। ये आप देखिए यहाँ पर जो है इन मशीनों से इन मकानों को तोड़ दिया गया है। सरकार का कहना था कि ये नाले पर जो अतिक्रमण हुआ है जिसकी वजह से डिफेंस कॉलोनी और दूसरे इलाकों में, महारानी बाग के इलाकों में जो है बरसात के दिनों में पानी जो है भर जाता था और उसकी वजह से वो लोग हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट से को तोड़ने का आदेश आया था, उसके बाद ये तोड़ा गया था। कई ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी हैं। हालांकि जो स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि हम यहाँ काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे। इस मकान मालिक का ये कहना था कि भाई मैंने तो ये मकान की ज़मीन खरीदी थी तब ये मैंने बनाया था। इधर भी काफ़ी समय से लोग रह रहे थे। आप देखिए इनको तोड़ा जाएगा, वो परला मकान जो है वो भी ध्वस्त किया जाएगा। ये सब नए बने थे। सवाल यही है कि कैसे इन सब को बनने दिया गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ लोग हैं, वो ये आपका ही था क्या मकान? ये कब से रह रहे थे आप यहाँ पर? 30 साल हो रहे हैं। 30 साल। तो ये वो सामान बटोर रहे हैं जो इस मलबे में पड़ा है, उसको इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे थे। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नाले पर था। ये 9 मीटर के दायरे में जो है जितनी भी बिल्डिंग है उनको तोड़ा गया है, 9 मीटर के दायरे में नाले की तरफ। ये बिल्कुल नाले के ऊपर ही बना हुआ मकान है जिसको तोड़ा जाएगा। पूरी बिल्डिंग है लंबी लंबी 100 के करीब जो है। आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी जो नाले पर जो बिल्डिंग थी जिनको चिन्हित किया गया था, रेड निशान लगाकर इनको जो है हटाया गया, वो सब चीज़ें हटाई जा रही हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ कर दिया गया। और जिस मकान की मैं बात कर रहा था ये थे कि इनका ये कहना था कि भाई हमारा मकान था, इसको तोड़ दिया गया। ये तमाम लोग हैं, सब अपने ही मकान है भाई, क्या नंबर है, क्यों दली पे नमक छिड़क रहे हो, सब हमारे ही मकान है। कुछ बचाव हो सकता तो बताओ, कुछ तरकीब हमें बताओ। नहीं हम तो वही सवाल उठा रहे, कई लोगों से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि भाई लंबे समय से हम रह रहे थे गांव में जी। रह कहाँ रहे, गांव में हमारे तक लाल डोरा है, ये पत्थर की दीवार हो रही है, देखो ये पत्थर की दीवार, ये सरकार नहीं तो करी, इसके अंदर गाँव है और ये यहाँ तक थी पहले, फिर इन्होंने गिरा दी है। ये पत्थर की दीवार बाउंड्री हो रही है वहाँ पे, ये लाल डोरा के अंदर है। दिक्कत ये है कि सुरक्षा देखो ये बिल्कुल इस पे ही बनी हुई है पूरी जो है। आप देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल जो पाइपलाइन पे ही बनी हुई है। देखो सर ये कॉलोनी है, ये खिजराबाद गांव है, वो कॉलोनी है, वो पल्ली तरफ जो है वो, उसमें सब तरह का आदमी है। ये अपना गांव है, ये लाल डोरा के अंदर है गांव। जब भी ये तभी अच्छा आपका ये कहना था कि ये गांव तो पहला ही है, उधर हो सकता है अवैध तरीके से बनाया हो। अवैध नहीं है, वो कॉलोनी है, वो भी तमनौर की, वो भी अवैध नहीं है, उसका भी मुआवजा नहीं उठा। ये मकान एक आध हो सकता है ये नाले पे बने, बाकी तो ये तो गाँव है। हमारा दीवार हो रही है स्कूल की बाउंड्री, वहाँ उधर से भी बाउंड्री के अंदर है, इधर से भी बाउंड्री के अंदर है। दोनों तरफ भाई पिछले साल जब इन्होंने कंप्लेंट करी थी ना, भरने वाले थे, फ्लड वाले आए थे, तो उन्होंने हाई कोर्ट गए की कमी निकाली थी कि पाइपलाइन दबाई है जिसकी वजह से पानी नहीं निकल पा रहा। अब ये साला ठीकरा फोड़ दिया हमारे ऊपर। हम लोग जो कितने
बरसों से रह रहे हैं वो मकान तोड़ दिए। ये आपके मकान है? ये सब हमारी मकान है तो सब परिवार के ही हैं, भाई चाचा ताऊ सबके हैं, गांव के ही सब। तो गांव वाले आज भी ये कह रहे हैं कि भी ये लाल डोरे के अंदर था, ये पुश्तैनी मकान था हमारा जो हम यहाँ पर रह रहे थे और ये तोड़ा गया है। हाउस टैक्स है, बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, सब कुछ है। कोई एक दिन में कोई ये 1983-84 का मकान है जिसको अनलीगल बता रहा प्रशासन। क्यों तोड़ा? उन्होंने कहा कि 9 मीटर के दायरे में कैसे नाले में बन सकता है? भाई साहब 9 मीटर पीछे से है, हमारे पास नाला देखो कितना चौड़ा है। पीछे तो आप वीडियो बनाओ कितना चौड़ा है। अभी भी सुनो, महारानी बाग में 9 मीटर है, हमारे यहाँ आज भी 17 से 14-15 मीटर का नाला है। इन्हें 6 मीटर ही तो चाहिए था, ये 27 मीटर क्यों ले रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ अवैध भी है, बांग्लादेशी रोहिंग्या। भाई साहब मेरी बात सुनो, ये रोंगई बांग्लादेशी दिख रहे हैं, ये गांव के किसान हैं, तैमूरनगर खिजराबाद के किसान लोग हैं ये सब, जिनके खेत थे ये सब। गवर्नमेंट ने अपना नाला था, ये नाला के बाद जो भी हमारे बचे 3 मीटर का नाला होता था कभी जब हमारे खेत होते थे। अच्छा, कुल बहता था जब, और 9 मीटर का वहाँ से इन्होंने कॉलोनी पास करा के हाई कोर्ट गए थे, उनका कहना था कि उनके घर बर्बाद हो गए, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सर मेरी बात सुनो, प्रशासन ने ये बनाना शुरू करा पिछले साल, एमसीडी ने उसको बंद करके नाला शुरू कर दिया। पानी कहाँ भरेगा? प्रशासन को इसकी नाला बनाना शुरू करा ना, तब ये करना शुरू किया। हाँ, तो ये बंद करके काम शुरू कर दिया, इतना सा खोल दिया। जब पीछे से यहाँ खिजराबाद तमिलनगर का पानी नहीं है, ये पीछे से दिल्ली का पानी आया तो वो कहाँ भरेगा? महारानी बाग में। महारानी बाग ने ये तो देखा नहीं कि भाई गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको देखा जाए। उठा के किसानों के मकानों पे वो हमला। अच्छा ठीक है, 2 साल से वो कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं, तो किसानों को भी बताना चाहिए ना कि आप लोगों की कितने मीटर जाएगी, कितने मीटर जाएगी। ये जो निशान लगा रखे वो नाले से कितने, जैसे ये 29 तारीख को लगाए। कहाँ तक ये निशान यहाँ तक लगा है? कहाँ तक लगा है? ये यहाँ तक है, ये यहाँ ऐसे है, ये तिरछी ऐसे क्रॉस में। नहीं कोई दूरी तो होगी ना, अगर नहीं। अब वहाँ से लेके यहाँ तक 27 मीटर बता रहे हैं, लगा दिया अपनी मर्जी, कोई दूरी नहीं है। और निशान से किसी को नहीं बताया, और निशान से भी 10 फुट अंदर जा रहे हैं। अच्छा कैसे? बस ले रहे हैं। यहाँ पर निशान कहाँ लगा था? ये यहीं पे लगा था, ऊपर 2 मंजिल का मकान था ये रहा यहाँ लगा हुआ है, ये रहा, ऐसे क्रॉस में। अच्छा, यहाँ पर क्रॉस लगा है। हाँ ऐसे क्रॉस में है ये। तो ये वो स्थानीय लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम जो है लगातार गांव के निवासी हैं, लगातार यहाँ पर रहते आए हैं, लेकिन जिस तरह से मकान तोड़े गए हैं वो जो है गलत है। और यहाँ पर ये जो है ये हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है, इनका ये कहना है। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये जो ज़मीन है वो नाले पर अतिक्रमण करके बनाई गई है। तो ये दोनों तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हाई कोर्ट से जिस तरह से इनको झटका लगा वो अपने आप में ये एक है कि किस तरह से सच्चाई क्या है ये सामने ज़रूर आना चाहिए।